नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बहाल हुआ राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट। राज्यपाल के पदनाम के स्थान पर अरबी भाषा में लिखे गए थे कुछ शब्द, लेकिन अब अरबी भाषा के शब्द अकाउंट से हटा दिए गए। ट्वीट में गुड मॉर्निंग के बाद लिखे थे कुछ असम्मानजनक शब्द। अब फिर से कलराज मिश्र के आगे लिखा जा रहा है राज्यपाल राजस्थान। राजभवन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अकाउंट बहाली को लेकर की गई थी कवायद। अरबी भाषा के ट्वीट को भी डिलीट करवाया गया है। दरअसल 1 घंटे के आसपास राज्यपाल कलराज मिश्र का ट्विटर अकाउंट हैक रहा। उस पर कुछ ट्वीट आए, लेकिन ट्विटर इंडिया को लिखा गया और उसके बाद राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट बहाल हुआ। और उसके बाद वर्तमान स्थिति में एक बार फिर से राजभवन से राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट संचालित हो रहा है। वहीं कोरोना काल में मुख्यमंत्री गहलोत की अनूठी पहल। सामूहिक विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री गहलोत ने दिया वर्चुअली आशीर्वाद। पहली बार वर्चुअली माध्यम से विवाह समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए और उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है कि आज राजस्थान में लॉकडाउन है और मुख्यमंत्री खुद नियमों की पालना करते हैं। श्री गंगानगर और मेड़ता नागौर में सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े और वर्चुअली जुड़ते हुए 108 नवविवाहित जोड़ों को वर्चुअली ही आशीर्वाद दिया गया और उनके नव दाम्पत्य जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। किसान कर्ज माफी को लेकर सतीश पूनिया का सरकार को पत्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी और नीलाम हो रही जमीनों के संदर्भ में पत्र लिखा है। पत्र में राजस्थान के किसानों की कर्ज माफी का वादा आपके दल द्वारा कांग्रेस द्वारा 2018 के चुनाव में किया गया था। ऐसे में जरूरी है कि इस वादे को पूरा किया जाए। किसानों के ओवरड्यू की समाधान की जिम्मेदारी राज्य सरकार अपने ऊपर ले। किसानों के ऋण सेटलमेंट कर उनकी जमीनों को नीलामी से मुक्त किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री बाकायदा निर्देश दे चुके हैं कि 8 बीघा से कम अगर किसी की जमीन है तो उसकी कुर्की को अभी रोका जाए। बाकायदा इसको लेकर एक कानून बनाने की दिशा में भी कांग्रेस सरकार ने काम किया, लेकिन वो राज्यपाल के पास पेंडिंग है बीते 1 साल से। अगर राज्यपाल उस पर साइन करते हैं तो बाकायदा राजस्थान में वो कानून बनेगा और 5 बीघा से नीचे जिसकी भी जमीन होगी कर्जे की वजह से वो नीलाम नहीं हो पाएगी। और बात करते हैं ओम माथुर और घनश्याम तिवारी की लंबी मंत्रणा की। इस लंबी सियासी मंत्रणा और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के ये 2 वरिष्ठ नेता आज एक साथ नजर आए। घनश्याम तिवारी के घर पहुंचे थे ओम माथुर और ओम माथुर और तिवारी के बीच लंबी सियासी मंत्रणा हुई, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से शिष्टाचार मुलाकात बताया गया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान मंत्रणा के मायने निकाले जा रहे हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों वरिष्ठ भाजपाइयों की मुलाकात को, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक दौर में दोनों ही राजस्थान के दिग्गज नेताओं में शुमार होते थे, लेकिन घनश्याम तिवारी ने अलग पार्टी और फिर कांग्रेस ज्वाइन की। और वहीं ओपी माथुर की बात की जाए तो वो अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आज इस मुलाकात के बाद कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज है। नेताजी की प्रतिमा अनावरण से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। आज उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जहां अमर जवान ज्योति अभी तक बीते 50 सालों से लगातार जल रही थी, उसके वॉर म्यूजियम या कहें कि राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल में समाहित होने के बाद इस जगह पर होलोग्राम प्रतिमा आज सुभाष चंद्र बोस जी की लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगने से लोगों में उत्साह है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाएगा। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत। कहा कि किसानों से कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने छलावा किया है, उनकी संपत्ति की कुर्की रोकी जानी चाहिए। साथ ही मंत्रियों के लिए गाड़ी खरीद पर भी उन्होंने निशाना साधा। विधानसभा सत्र में
सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का काम करेंगे। बीजेपी को एकजुट बताते हुए कहा, मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता हैं। वसुंधरा राजे को लेकर राजेंद्र राठौड़ बोले, वो बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति रहती है। तीनों मंत्रियों को बताया फेल। अर्जुन मेघवाल की जमकर तारीफ उन्होंने की। और अब बात करते हैं सचिवालय से राजेंद्र छाबड़ा की रिपोर्ट की। एक और आईएएस की दिल्ली जाने की तैयारी और नाम है सुबीर कुमार, यानी कि सुबीर कुमार ने आवेदन किया है। सीएमओ से मिल गई है एनओसी भी। आपको बता दें कि 1998 बैच के सुबीर कुमार है राज्यपाल के वर्तमान सचिव और सितंबर 2019 से वो राजभवन में सेवाएं दे रहे हैं। इसी 1 जनवरी को वो प्रमुख सचिव भी बने हैं। अब अगर कुल बात की जाए तो 4 आईएएस दिल्ली की राह पर हैं। केंद्र से जेएस पोस्ट के लिए बुलावे का इंतजार है। जो 4 नाम दिल्ली के लिए इंतजार कर रहे हैं वो हैं प्रवीण गुप्ता, अजिताभ शर्मा, राजेश यादव और अब सुबीर कुमार, जिन्हें प्रतिनियुक्ति का इंतजार है। दिल्ली के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक फरवरी में आ सकता है इन आईएएस को बुलावा। राज्य के कुल 30 आईएएस अभी डेप्यूटेशन पर बाहर। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा से खबर है, राणा प्रताप सागर पन बिजली घर को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। कनिष्ठ अभियंता और हाइड्रोलिक ऑपरेटर का भी पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। दोनों को मिलेगा राज्य स्तरीय योग्यता पुरस्कार। आपको बता दें कि 27 माह बाद शुरू हुआ है बिजली घर में बिजली का उत्पादन। 10 लाख यूनिट बिजली का रोजाना उत्पादन हो रहा है। राज्य को सबसे सस्ती दर पर बिजली मुहैया करा रहा पन बिजली घर। दरअसल पन बिजली घर का पावर सेंटर कंपनी में संस्थानिक वर्ग में हुआ पुरस्कार के लिए चयन। 2019 में पन बिजली घर की ठप हो गई थी चारों इकाइयां और राणा प्रताप सागर बांध के जल प्रवाह के चलते पन बिजली घर में पानी भर गया था। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए एक बार फिर से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है और जो बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है उसको देखते हुए ही ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो 10 लाख यूनिट बिजली का रोजाना उत्पादन हो रहा है और 27 माह के बाद बिजली घर से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ है और इसीलिए कनिष्ठ अभियंता और हाइड्रोलिक ऑपरेटर का चयन किया गया है। इस पुरस्कार के लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। दोनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। 10 लाख यूनिट बिजली का रोजाना इस पन बिजली घर से उत्पादन हो रहा है, जो एक वक्त में ठप हो चुका था। इसकी चारों इकाइयां बंद हो गई थी। पन बिजली घर का पावर सेक्टर कंपनी में सांस्थानिक वर्ग में पुरस्कार के लिए चयन हुआ, क्योंकि 2019 में पन बिजली घर की चारों इकाई ठप हो चुकी थी। बाकायदा राणा प्रताप सागर बांध के जल प्रवाह के चलते पन बिजली घर में पानी भर गया था और उस विपरीत परिस्थिति से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से पन बिजली घर को शुरू किया गया और वर्तमान में 10 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन यहां से हो रहा है। डिजिटल इंडिया की तरफ बीजेपी के बढ़ते कदम। पेपरलेस की दिशा में बीजेपी जल्द लॉन्च करेगी कमल संकल्प ऐप। बूथ से लेकर मंडल, जिला और प्रदेश स्तर की ऐप पर होगी जानकारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही इस ऐप को लॉन्च करने वाले हैं। प्रदेश में प्रयोग सफल होने के बाद अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि राजस्थान में अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो फिर अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया जाएगा। यानी वहां पर भी ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा और ये पूरे तरीके से पेपरलेस होगी, क्योंकि एप्लीकेशन है। ऐप से यहां तक पता चल पाएगा कि अभी आप कौन से बूथ और मंडल में खड़े हैं। प्रदेश बीजेपी में ऐप को लेकर प्रशिक्षण का दौर जारी और जैसे ही प्रशिक्षण पूर्ण होगा उसके बाद ये ऐप काम करना शुरू करेगी। राजस्थान में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसका सक्सेस रेट क्या रहेगा उसके आधार पर इसे अन्य राज्यों में लॉन्च किया जाएगा। और इसके जरिए आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी राजनीतिक तौर पर सोशल मीडिया पर एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज है।
23 जनवरी का ही दिन था। साल था 1897। जगह थी ओडिशा के कटक, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जन्म लिया था। देश पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, नारा दिया था जय हिंद का, जो आज आपको अलग अलग जगह पर सेना की तरफ से इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। और गर्व के साथ हर कोई कहता है जय हिंद। ये जो दो शब्द जिसमें पूरा हिंदुस्तान समाहित है, जिसमें गौरव है, जिसमें वीरता है, जिसमें फक्र है, ये शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। आजाद हिंद के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए नेताजी प्रेरणा स्रोत थे। और यही वजह कि 1943 में जब उनकी सरकार को मान्यता दी गई, आजादी से पहले की बात हो रही है, उस दौर में 11 देश ऐसे थे जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मान लिया था। उन्होंने एक और नारा दिया था। उस नारे के अंदर बताया गया था कि बिना संघर्ष के आजादी मुमकिन नहीं। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस नारे ने हिंदुस्तान के हर युवा वर्ग या कहें कि पूरे हिंदुस्तान के खून में गर्माहट पैदा की। ये बताया गया था कि बिना संघर्ष के, बिना बलिदान के आजादी को पाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ट्वीट कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। और आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की जगह पर उनका होलोग्राम एस्टेब्लिश किया जाएगा। आज उनकी 125वीं जन्म जयंती। बेरोजगारों के सोशल मीडिया पर स्कूल व्याख्याता में 689 पद बढ़ाने की मांग है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। शिक्षा मंत्री रहते हुए पद बढ़ाने को लेकर 2 बार वादा गोविंद सिंह डोटासरा ने किया था, लेकिन साल भर का समय बीत जाने के बाद भी पदों को बढ़ाया नहीं गया। बेरोजगारों ने कहा, लक्ष्मणगढ़ में सामूहिक अनशन करेंगे। 5000 पदों पर अप्रैल 2018 में भर्ती की विज्ञप्ति जारी। जून 2019 में ईडब्ल्यूएस और एमबीएस का आरक्षण लागू किया गया। आरक्षण के समय शैडो पद स्थापित करने की बात कही गई थी। संशोधित विज्ञप्ति जुलाई 2019 के बाद परीक्षा नहीं हो सकी। जनवरी 2020 में परीक्षा का करवाया गया आयोजन। और आरक्षण मामले को लेकर 2020 में कोर्ट में मामला पहुंच गया था, यानी कि 2020 के अंदर कोर्ट में मामला पहुंचा। आरक्षण के नए नियमों से 689 जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। इन्हीं पदों को बढ़ाने की मांग गोविंद सिंह डोटासरा से की गई थी। उन्होंने 2 बार वादा किया, लेकिन अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, पीसीसी चीफ है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। और इसीलिए जो इस जंग को लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब लक्ष्मणगढ़ में जाकर धरना दिया जाएगा, अनशन किया जाएगा। 1000 करोड़ का हुआ चंबल रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज बोट सफारी के दौरान ऐलान किया। नाव में सवार होकर रिवर फ्रंट के घाटों को देखने नदी के बीचों बीच पहुंचे थे मंत्री शांति धारीवाल। धारीवाल के लिए अगले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होगा कोटा के अंदर ये रिवर फ्रंट, क्योंकि 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट। और शांति धारीवाल दावा करते हैं कि इस तरीके का रिवर फ्रंट दुनिया में कहीं नहीं। चंबल के दोनों किनारों पर धारीवाल के विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर में ही ये रिवर फ्रंट बन रहा है। वैसे कोटा उत्तर से अगला चुनाव धारीवाल जूनियर यानी कि अमित धारीवाल के लड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है अगर वो भी चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए भी ये रिवर फ्रंट उस इलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। और इसलिए जब फर्स्ट इंडिया से आज शांति धारीवाल एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा किया जाएगा, यानी कि विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले, आचार संहिता लगने से पहले इसका उद्घाटन करने की पूरी तैयारी की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री गहलोत रूबरू हुए।
गहलोत ने सुभाष चंद्र बोस के कार्यों और उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सीकर के नाथूराम गुर्जर सहित प्रदेश के फ्रीडम फाइटर्स बोस के साथ जुड़े हैं। गहलोत ने नई पीढ़ी को गुमराह करने पर बीजेपी और संघ पर निशाना साधा और कहा कि नई पीढ़ी को गुमराह करने का क्या अधिकार है। नेहरू के जेल जाने पर बोस ने नेहरू की पत्नी के इलाज का ध्यान रखा था। जय हिंद बोलते ही गर्व की अनुभूति होती है। हर कांग्रेसी जय हिंद बोलता है। आरएसएस क्या बोलती है ऐसे? आरएसएस वाले तो अपने दफ्तर में तिरंगा तक नहीं लगाते। देश में दुर्भाग्य है कि धर्म और जाति के नाम पर राजनीति हो रही है। नई पीढ़ी को इतिहास पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, महान संस्कृति को अपनाना चाहिए।